देखो यही डिस्कस करते हैं कैपिटल कैसे मेंटेन होता है पार्टनर लोगों का। तो इस जगह पे क्या करेंगे, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए जो मेथड्स है, जो उस जगह पे था कुछ फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग बोल के, वही चीज़ देखेंगे, वही दोनों है इस जगह पे मेथड्स। मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट, एक है फिक्स्ड मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड या फिर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, तो जो पार्टनर लोगों का कैपिटल अकाउंट है वो जब फर्म के अकाउंट्स में मेंटेन होगा, वो दो तरीके से मेंटेन हो सकता है, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो पहले हम लोग इसको समझेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स, इसके बारे में समझेंगे। देखो अगर ये जो नाम है, ये इस नाम को अगर एनालिसिस करेंगे तो कैपिटल किस तरीके से मेंटेन होता है उसका एक ओवरव्यू हम लोगों के पास आ जाएगा। फ्लक्चुएटिंग मतलब ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है। मतलब क्या, मान लो एक फंड है, ठीक है, जितना भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है, हर एक ट्रांजैक्शंस क्या करे, इसका जो बैलेंस है, ये बैलेंस के ऊपर इंपैक्ट दे रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। मतलब जब कोई इनफ्लो हो रहा है, कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन हो रहा है जिस कारण से उस फंड में पैसा आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस बढ़ रहा है। और कोई भी कारण से अगर इस फंड से पैसा बाहर जा रहा है, उसके कारण से ये जो बैलेंस है वो घट रहा है। तो जितना भी ट्रांजेक्शन है, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए इस फंड का बैलेंस बढ़ रहा है या तो फिर घट रहा है, दैट इज फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, और ये जो फंड है, ये कौन सा फंड है, कैपिटल है। तो अब अगर फिर से स्टार्ट करेंगे, तो जब कैपिटल हम ऐसे कोई मेथड से मेंटेन करेंगे जिस तरीका से जितना भी ट्रांजैक्शंस होगा, हर एक ट्रांजैक्शंस के बाद में उसका जो कैपिटल का जो बैलेंस होगा, उस बैलेंस में चेंजेस आएगा, उस मेथड्स को ही हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स। और एक बार, जिस मेथड से जो पार्टनर लोगों का कैपिटल है उनको हम मेंटेन करेंगे, जिसके कारण से जितना भी ट्रांजैक्शंस है इस कैपिटल अकाउंट से होगा, वो होने के कारण से हर एक ट्रांजैक्शन होने के बाद कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे मान लो सैलरी फर्म ने दिया, तो ये तो जब जर्नल हम लोग सीखे थे उस समय हम लोग का क्लियर हो चुका था कि फर्म क्या करते, फर्म के पास जो कैपिटल अकाउंट है पार्टनर लोगों का, उस कैपिटल अकाउंट के साथ ही एडजस्ट करते हैं, किसी को पैसा हाथ में दे नहीं देता है। तो सैलरी देना है तो फर्म क्या करते हैं, उनका जो कैपिटल अकाउंट है कैपिटल अकाउंट में डाल देता है। जब ये डाल देता है ऑटोमेटिकली कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाता है। फिर से कमीशंस दिया, अब कमीशंस देने के कारण से फिर से फर्म ने जो कैपिटल अकाउंट है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में फिर फर्दर इनफ्लो हुआ, इससे जो बैलेंस होगा फिर से बढ़ जाएगा। अब मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये जो हुआ, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कारण से फर्म क्या कर देगा, पार्टनर को बोलेगा कि तुम्हारा जो कैपिटल मेरे पास है, कैपिटल फंड मेरे पास है, मैं उस जगह से मैं पैसा को फंड को मैं ले लेता हूं इन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये होने के बाद फिर से जो कैपिटल फंड होगा उसका बैलेंस कम हो जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से ये पता चल चुका है कि जब फर्म में पार्टनर लोगों का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में मेंटेन होगा, तो फर्म के साथ
जितना भी ट्रांजेक्शन्स होगा पार्टनर लोगों का, तो हर एक ट्रांजेक्शन्स के बाद कैपिटल का बैलेंस फ्लक्चुएट होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, तो इसी को बोला जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अभी ये जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इस कैपिटल मेथड में कितना फंड रहता है? एक ही फंड रहता है, तो उसका नाम क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। सिंपल, जैसे रोशन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जॉयस कैपिटल अकाउंट, गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब तो यही अच्छा है, एक लिए जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके लिए सिर्फ एक ही हम लोग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, यही अच्छा है। ज़्यादा अकाउंट मेंटेन हम लोग को करना नहीं पड़ रहा है, कन्फ्यूजन्स तैयार नहीं होगा। ठीक है, तो अगर यही बेस्ड हो रहा है तो फिर ये वाला आया क्यों, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ये क्यों आया? तो ऑब्वियसली इसके अंदर में कुछ प्रॉब्लम होगा या तो फिर है, तभी वो वाला प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए ये वाला मेथड आया। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है वो पहले हम लोग को जानना होगा, तभी जाके इसको अच्छी तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मान लो ये जो ड्राइंग हो रहा है, अच्छी तरीके से सुनना, ये जो ड्राइंग हो रहा है ये रैंडमली हो रहा है। जैसे मान लो एक 1 अप्रैल 2017 ये डेट में ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख। ठीक है, अब फर्दर कैपिटल दिया पार्टनर ने, कब? मान लेते हैं 1 मई 2017, 10,000। ठीक है, और मान लो लेस ड्राइंग 15 मई 2017, 5,000। ठीक है, फिर से दे रहा है फर्दर कैपिटल, मान लो इसका डेट है 31 अक्टूबर, इस डेट में दे रहा है 20,000, और ड्राइंग मान लो 15 नवंबर 17 को फिर से ड्राइंग हो रहा है 10,000। ठीक है, अब सुनना, बहुत अच्छी तरीके से सुनना, ऐसे बहुत, मान लो ऐसे ना, ये जो ट्रांजेक्शन्स मैंने लिखा फर्दर कैपिटल का 2 और ड्राइंग का ये 2, अब मान लो एक ईयर में ऐसा बहुत सारा ट्रांजेक्शन्स है रोशन का, और रोशन के बारे में मैं पूरा सोच रहा हूँ। अब अगर इस सिचुएशन में ऐसे ही पूरा एक ही अकाउंट मेंटेन हो रहा है, और ऐसा जो फर्दर कैपिटल है ड्राइंग है, फर्दर कैपिटल है ड्राइंग है, ये बहुत बार हुआ है, अब लास्ट में जाके कैलकुलेट करना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करना है। देखो ड्राइंग तो हो जाएगा, कब उठा रहे हो, कितना दिन के लिए, वो ईयर एंड तक कितना दिन है, बहुत इजीली हो जाएगा। मगर जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा ना, उस समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के समय हम लोगों का हालत खराब हो जाएगा। पता है क्यों? देखो जब हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे, हम लोग तो पूरा 1 लाख के ऊपर पूरा साल का कर नहीं सकते, क्योंकि 1 लाख पूरा कांस्टेंट पूरा एंड तक नहीं था, उसमें चेंजेस आए। कैसे चेंजेस आए? हर एक बार जो भी बिजनेस फॉर्म के साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है रोशन कैपिटल का, तो उसके कारण से हर एक बार रोशन कैपिटल का जो बैलेंस है ऊपर नीच ऊपर नीच ऊपर नीच हो रहा है, तो इसके कारण से उसका जो कैपिटल है वो भी बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है, उसी हिसाब से फर्म उसको इंटरेस्ट पे करेगा कैपिटल के ऊपर। तब कंफ्यूजन, देखो कैसा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, कितना कॉम्प्लेक्सिटी तैयार हुआ कि 1 लाख के ऊपर, ये 1 लाख कितने दिन के लिए सेम था? अप टू पूरा अप्रैल मंथ तक। तो 1 लाख के ऊपर अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 1 लाख 1 लाख इंटू 10% मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
इंटू 1/12 ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला फर्दर एक आया था ना कैपिटल, 1 में। अब ये कितना दिन था, इतना दिन 15 मई तक, दैट इज 14। तो इसके लिए कितना होगा 1,10,000, क्योंकि 1,00,000 था, उसके बाद फिर से 10,000 आया तो 1,10,000 हो गया टोटल कैपिटल। उसके ऊपर 10% चार्ज करना, और कितने दिन के लिए था 14 डेज तक, तो डिवाइडेड बाय 365। ऐसे करते करते हम लोग को क्या करना है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल के ऊपर, वो हम लोग को कैलकुलेट करके निकालना है। और ये जो कैलकुलेशन है ये तुम लोग रियलाइज कर सकते हो कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो यही प्रॉब्लम फेस करना होगा अगर एक ही कैपिटल अकाउंट मेंटेन होगा एक पार्टनर का पूरा हिसाब रखने के लिए एक फॉर्म में। क्योंकि एक पार्टनर का हिसाब अगर रखना है तो उनके लिए एक तो अकाउंट तैयार करना होगा जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। तो जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कोई पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते, उस समय हम लोग का ये भयंकर टाइप ऑफ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग इजी वे में वो कैलकुलेट कर नहीं पाते क्योंकि बहुत सारा ट्रांजेक्शन्स होता है। क्योंकि जब पार्टनर के पास पैसा होगा वो पैसा डाल देगा एज अ फर्दर कैपिटल, जब ज़रूरत होगा तब ड्राइंग कर देगा, और इसका ट्रांजेक्शन जब ज़्यादा हो जाएगा उस समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना या तो फिर और भी बहुत कुछ काम करने के लिए बहुत डिफिकल्टी फेस करना होगा, ठीक है, पार्टनर लोगों को या तो फिर जो भी अकाउंट है, दैट इज बिजनेस के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ये प्रॉब्लम आने के पीछे कारण सिर्फ ये ही है कि एक पार्टनर का जो अकाउंट फर्म है वो एक ही है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फर्म के साथ उस पार्टनर का जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सब ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट के साथ ही हो रहा है। तो जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके कारण से ये जो बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो वो बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, और इसके कारण से बहुत कुछ बाद में जाके कंप्यूटेशंस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मालूम चल चुका है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कैसे ये वर्क करता है और इसका प्रॉब्लम क्या है। तो ये प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए और एक मेथड सोचा गया है। उस मेथड में क्या सोचा गया है, उस मेथड कुछ ऐसे आया, जैसे मान लो रोशन मुझे बोल रहा है कि भैया एक काम करते, ये जो जितना भी फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होगा, ये सैलरी कमीशंस, वो जितना फ्रीक्वेंटली होगा दैट इज टेम्पोररी, उस ट्रांजैक्शंस को करने के लिए अलग से एक फंड मेंटेन करते हैं, और जो परमानेंट नेचर का है जो फ्रीक्वेंटली नहीं होगा उसके लिए दूसरा एक फंड मेंटेन करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा भैया, जो फ्रीक्वेंटली होगा वो एक अकाउंट के साथ होते जाएगा, और जो फ्रीक्वेंटली नहीं होगा जो परमानेंट नेचर का होगा वो कांस्टेंट रहेगा। इससे क्या होगा, जो कांस्टेंट होगा उसके ऊपर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाएगा। मैंने बोला हाँ ये तो बहुत ही एक अच्छा तरीका है, ठीक है, तो करके दिखाओ। तो रोशन ने क्या किया, ये जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है इसमें वो क्या क्या उसका जो फंड है, ये जो फंड है कैपिटल फंड है, ये फंड को वो दो कर दिया। एक का नाम दे दिया कैपिटल अकाउंट, मतलब वही रोशन कैपिटल अकाउंट, और दूसरा का नाम दे दिया रोशन करेंट अकाउंट, ठीक है। अब ये जो कैपिटल अकाउंट है मैंने पूछा ये क्या है, ये वो बोल रहा है भैया ये तो परमानेंट नेचर का है, ये परमानेंट नेचर का है। जो परमानेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन होगा सिर्फ वही इस फंड के साथ एडजस्ट होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने पूछा परमानेंट नेचर का कुछ एंट्री बताओ, अब वो बोल रहा है मान लीजिए भैया कुछ ऐसा अगर हुआ कि फर्दर कैपिटल जो परमानेंट नेचर का है, मतलब ये नहीं कि अभी देगा और 2 दिन बाद जरूरत होगा तो उठा लेगा। जब परमानेंट नेचर का कुछ होगा फर्दर कैपिटल तो ही वो इस फंड में आ सकता है। या तो फिर मान लीजिए कोई ड्राइंग
ड्राइंग वो भी परमानेंट नेचर का, मतलब ये नहीं कि अ, ये जो ड्राइंग हो रहा है फिर से ये पैसा उसको लगा नहीं फिर से वो डाल दिया बिजनेस में, ये नहीं। जब परमानेंट नेचर का होगा कि बिजनेस में इतना पैसा का जरूरत नहीं है, तो वो क्या सोचा, ठीक है तब मैं उठा लेता हूं, उठा के दूसरा जो बिजनेस है उसमें मैं लगा दूंगा। तो इस बिजनेस में से जो उठा रहा है वो ड्राइंग होगा, वो परमानेंट नेचर का। तो यही सिर्फ चीज ये रोशंस कैपिटल अकाउंट में आएगा, दैट इज ये फंड के साथ एडजस्ट होगा, दैट इज परमानेंट फर्दर कैपिटल और परमानेंट जो ड्राइंग होगा सिर्फ वही इसके साथ एडजस्ट होगा। और बाद बाकी जितना भी चीज है, जैसे मान लीजिए सैलरी, कमीशन, उसके बाद और भी जितना भी बेनिफिट है, या तो और है शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ये पूरा सब चीज ये आपका ये जो करेंट अकाउंट है करेंट अकाउंट में आएगा, क्योंकि इस जगह पे ये तो हर एक साल में होगा सैलरी, और जो सैलरी है ये तो हर एक महीना में मिलेगा, हर एक महीना में मिलेगा। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये चीज, ठीक है, तो ये सब चीज फ्रीक्वेंटली होता है, इसीलिए ये चीज को कभी भी हम लोग इसके अंदर में कंसीडर करेंगे नहीं। अगर कर लेंगे तो यही वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए जो फ्रीक्वेंटली होगा वो फ्रीक्वेंटली आइटम को एडजस्ट करने के लिए दूसरा जो फंड हम लोग तैयार किए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रोशंस कैपिटल अकाउंट। और ये जो रोशंस करेंट अकाउंट, ये जो करेंट अकाउंट है, ये करेंट अकाउंट का मतलब भी हम लोगों को पता है, जो कॉमर्स में हुआ है करेंट, जो एक बिजनेस में डे टू डे ट्रांजेक्शन्स करने के लिए बैंक में जो अकाउंट ओपन किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, वही करेंट अकाउंट है। जहां पे अभी आएगा, अभी वो हो सकता है पैसा पूरा उठा ले बिजनेसमैन, तो इसी के लिए जो फ्रीक्वेंटली ट्रांजेक्शन्स होगा वो फ्रीक्वेंटली आइटम के लिए वही पार्टनर का और एक जो अकाउंट मेंटेन होगा कैपिटल के हिसाब से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रोशंस करेंट अकाउंट या तो फिर करेंट अकाउंट। तो हम लोगों को क्या पता चला कि फिक्स्ड मेथड में एक ही पार्टनर का दो अकाउंट मेंटेन होता है, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ जो परमानेंट नेचर का ट्रांजेक्शन्स होता है सिर्फ वही आता है, और जो फ्रीक्वेंटली ट्रांजेक्शन्स होता है वो कहां पे आता है, करेंट अकाउंट में आता है, ठीक है। तो अब जब ये इस तरीके से हम लोग मेंटेन करने जाएंगे, तो बाद में जाके जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे, तो हम लोग किसके ऊपर चार्ज करना है, ऑब्वियसली कंसेप्ट हम लोग का यही बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज टू बी चार्ज्ड ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों, कारण ये जो करेंट अकाउंट है, ये करेंट अकाउंट तो जीरो भी हो सकता है, या तो फिर इसका तो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है कि बिजनेस में जितना वो दिया था उससे ज्यादा वो उठा लिया, मगर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना होगा, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को चार्ज करना है वो हर समय ऑन द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसके ऊपर ही ये चार्ज होगा, और इसका बैलेंस कांस्टेंट है, तो इजीली हम लोग क्या निकाल पाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम लोग इजीली निकाल पाएंगे अगर इस फिक्स्ड कैपिटल मेथड से हम लोग मेंटेन करेंगे। तो हम लोग का इस डिस्कशन से ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है, जो मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट है उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है।